Hello everyone. Today we are going to start new topic, new chapter, circular motion. So in the introduction we can say जैसे हम काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं एनएलएम से पहले, और वैसे ही हमें सर्कुलर मोशन पढ़ना पड़ता है रोटेशनल मोशन से पहले। जैसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसमें आपने पढ़ा फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन चीज़ों के बारे में हमने नॉलेज ली है। वैसे ही रोटेशनल मोशन में क्या चीज़ होता है, एंगुलर वेरिएबल्स, उन्हें बोलते हैं हम एंगुलर वेरिएबल्स, जिसमें टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जिस तरह हमें एनएलएम पढ़ने से पहले काइनेमैटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, वैसे ही रोटेशनल मोशन पढ़ने से पहले सर्कुलर मोशन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और सर्कुलर मोशन के अंदर हम ये सारे एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ये एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले जो एंगुलर वेरिएबल आता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब ये कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है, कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में घूमती है, तो वो कितना डिस्प्लेस की इन दैट आर्क। हमारे पास ये पहली बात तो ये कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। यूनिट इसके रेडियन होते हैं। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, और कुछ समय टी टाइम में मान लीजिए वो ऐसे कुछ एंगल थीटा घूम गया, ये एंगल थीटा, तो ये पार्टिकल यहाँ पे ये ए और बी पार्टिकल थे मान लीजिए, और टी टाइम के बाद दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे पहुँच गए, ये, ठीक है। एंड दिस इज द एंगल टर्न्ड बाय देम थीटा। तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस चीज़ को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमारा ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो थीटा इज माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं थीटा लिखना चाहूँ, मान लीजिए ये जो अंदर वाला रेडियस है दिस इज से R1 और दिस बाहर वाला रेडियस इज R2, तो मेरे पास जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास, इस लेंथ को मैं आर्क की लेंथ को L1 कहता हूँ, इसको मैं L2 कहता हूँ। तो थीटा इज इक्वल टू L1 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2। ये ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक्सियल वेक्टर के बारे में देखते हैं। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, जब कोई चीज़ें ऐसे गोल घूमती हैं, ठीक है, तो उनका जो डायरेक्शन हम लेते हैं, डायरेक्शन इन एक्सियल वेक्टर की होती है कि आप अपने राइट हैंड की उंगलियों को उस डायरेक्शन में घुमाइए जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो जब चीज़ें गोल घूमती हैं तो उनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। दोज वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। और उनकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं, ये एक्सिस तो बाहर भी हो सकता है और एक्सिस अंदर भी हो सकता है, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। बट हम किस डायरेक्शन में लेते हैं, जब ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाइए और डायरेक्शन ऑफ थंब, आपके इस थंब की डायरेक्शन आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्शन निकालते हैं इन वेक्टर्स की। तो सबसे पहला वेरिएबल जो हमने पढ़ा दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिनोट उसे थीटा से करते हैं, ठीक है। ये एक एक्सियल वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसके रेडियन है, ठीक है। और सिंपल सा फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इस फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द आर्क लेंथ, और यहाँ पे ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, दिस इज द एक्चुअल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो चीज़ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 पाई। और सिर्फ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एक कंप्लीट सर्कल में कितना डिस्प्लेसमेंट किया 0, ठीक है। मतलब पार्टिकल यहाँ से चला ऐसे घूम के यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 पाई, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एंगुलर वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी।
अब एंगुलर वेलोसिटी भी एक एक्सियल वेक्टर है, डायरेक्शन उसकी भी सिमिलर तरीके से ली जाती है। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड थंब ऑफ राइट हैंड विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। तो यूनिट इसके क्या है, रेडियन पर सेकंड। ये बेसिकली साफ शब्दों में आपको बताता है कि कोई पार्टिकल कितनी तेज़ी से घूम रहा है। धीरे धीरे घूम रहा है, मान लीजिए कि वो 1 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है। एक पार्टिकल है 2 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो जो 1 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वो तेज़ी से घूम रहा है। और जो 2 सेकंड में कंप्लीट करता है वो स्लो है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में बताता है कि हम थीटा एंगल कितने समय में चेंज कर सब क्या कह सकते हैं कि कवर करता है कोई चीज़, ठीक है। तो रेडियन पर सेकंड इसके यूनिट है। जैसे हमारे पास होता है v इज इक्वल्स टू ds/dt, ठीक है। ये लीनियर वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं, ये लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला। सिमिलरली ओमेगा होता है जो उसे हम ओमेगा से लिखते हैं, एंड दैट इज d(θ/dt), ठीक है। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, ठीक है। ये जो एंगल है, मान लीजिए 2 पार्टिकल ए से स्टार्ट होते हैं 1 और 2, तो यहाँ पे पहुँचते हैं, मान लीजिए सी पोजीशन है, तो सी पोजीशन पे एक पार्टिकल पहुँचता है 1 सेकंड में, एक पार्टिकल पहुँचता है 2 सेकंड में, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये आपको बताता है कि कितनी तेज़ी से कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। ज़्यादा तेज़ घूमेगी तो ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी, ठीक है। और एक्सियल वेक्टर है ये, डायरेक्शन उसकी सिमिलर तरीके से निकाली जाती है राइट हैंड थंब रूल से, और यूनिट इसके रेडियन पर सेकंड है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम a। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो यहाँ पे इस पार्टिकल ने पहले L1 लेंथ कंप्लीट की, ये डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट की, फिर L2 की, सच दैट L1 इज इक्वल्स टू L2। तो आपको बताना है, क्वेश्चन है कमेंट ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताना है, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ घूमने वाली चीज़ों से ही एसोसिएटेड नहीं होते, उनके साथ ही जुड़े नहीं होते, वो लीनियर मोशन के साथ भी जुड़े रहते हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम धीरे धीरे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं। तो मान लीजिए एक पार्टिकल चल रहा है ए ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे जो बंदा खड़ा है ऑब्जर्वर इस पॉइंट ओ पे, वो इस ए को देख रहा है, ठीक है। तो उस ए के लिए ये पार्टिकल चल रहा है, पहले L1 और फिर L2 दो दूरियां तय की और दोनों बराबर हैं। तो आपको बताना है कि कितने डिस्टेंस के लिए एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है या कम है या बराबर है, क्या है, ठीक है। तो देखिए ये जो पार्टिकल ऑब्जर्वर है, इसके लिए ए पार्टिकल चला, मान लीजिए ए यहाँ तक, इसे हम पोजीशन 1, 2 और 3 बोल देते हैं। तो 1 to 2 गया तो वो θ1 एंगल उसको अपनी गर्दन घुमानी पड़ी। जब वो 2 से 3 गया तो θ2 उसे अपनी गर्दन घुमानी पड़ी। अब आप अपनी ये कॉमन ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो, ठीक है, कि θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2, ठीक है। जब आपके नज़दीक से यहाँ से चीज़ गुजरती है तो आपको ज़्यादा अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है, उसके बाद आपको उतनी तेज़ी से उतनी ज़्यादा एंगल पे अपनी गर्दन नहीं घुमानी पड़ती, चाहे वो सेम एंगल सबटेंड करें, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू dθ/dt। सिमिलरली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ θ1 इज ग्रेटर देन θ2, दिस इंप्लाइज dθ1/dt इज ग्रेटर देन dθ2/dt। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दैट इज ω1 इज ग्रेटर देन ω2। तो यहाँ पे आपको अपनी जो गर्दन है वो तेज़ी से घुमानी पड़ेगी। अगर ये एक कॉमन वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, तो 1 से 2 आपको अपनी गर्दन तेज़ी से घुमानी पड़ेगी। 2 से 3 अगर सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में, सेम वेलोसिटी के साथ चलता है तो आपको अपनी गर्दन उतनी तेज़ी से घुमानी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी θ1 के लिए ज़्यादा है, इसके लिए कम है, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ थी इसमें। आगे चलते हैं हम। और देखिए ये भी हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है दैट वाई ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू ट्रेन मूव्स फास्टर देन फार अवे ऑब्जेक्ट्स। ये फार अवे है, फार अवे ऑब्जेक्ट्स वाइल सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन। आप ट्रेन चल रही है, आप ट्रेन में बैठे हो,
तो आपको नज़दीक वाली चीज़ें तेज़ी से भागती हुई और दूर वाली चीज़ें स्लो चलती हुई क्यों दिखाई देती हैं। जैसे ये चीज़ है, ये ट्री है, दूर एक यहाँ पे ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे चल रही है v वेलोसिटी से, तो आपके सामने यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक ट्री है, आप विंडो से बाहर देख रहे हो। तो जो ट्री है वो बहुत स्लो चलेगा एज कम्पेयर टू पोल, पोल एकदम से आपके पास से गुजर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका भी वही कारण है। मान लीजिए लेट्स सिट इन अ ट्रेन, लेट्स सिट इन अ ट्रेन, आप ट्रेन फ्रेम से बैठ के देखिए सारा कुछ। लेट्स सिट इन अ ट्रेन, नाउ पोल एंड ट्री आर एट रेस्ट, तो दोनों रेस्ट पे आ गए, ठीक है, ट्री और पोल दोनों रेस्ट पे आ गए, सॉरी ट्रेन रेस्ट पे आ गई, ये मैं क्या लिख दिया। नाउ पोल एंड ट्री आर मूविंग विद v एंड ट्रेन इज एट रेस्ट, तो ट्रेन रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये पोल की वेलोसिटी भी v हो जाएगी और ट्री की वेलोसिटी भी v हो जाएगी। तो मान लीजिए ये t टाइम में, क्योंकि सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं दोनों विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पीछे की तरफ, तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अगर वो डिस्टेंस सेम ट्रैवल करेंगे, बट अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगा के इसको मिला दूँ, तो थीटा 2 है जो, दैट विल बी ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डी थीटा 2 बाई डी टी इज ग्रेटर देन डी थीटा 1 बाई डी टी। इसका मतलब ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। इसका मतलब जो पोल है उसके वो बहुत तेज़ी से गुजर जाएगा, आपको बहुत तेज़ी से गर्दन घुमानी पड़ेगी एट एन एंगल थीटा 2, और जो ट्री है दूर वाला वो उतनी तेज़ी से आपको गर्दन नहीं घुमानी पड़ेगी क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है, ठीक है। समझ आया। तो मैं दोबारा इसको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ट्रेन है v वेलोसिटी से चल रही है, आप ट्रेन के अंदर बैठ गए तो ट्रेन रेस्ट पे आ गई, ये पोल और ट्री उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ट्रेन की वेलोसिटी से उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये दोनों v वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये डिस्टेंस भी इक्वल ट्रैवल करेंगे vt और ये भी vt, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो नज़दीक वाला पोल है, ठीक है, वो vt इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, ट्री इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। अगर मैं ऐसे लाइंस लगा के इनको मिला दूं तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो डी थीटा 2 बाई डी टी बाई डी थीटा 1 बाई डी टी, ये ओमेगा मेरे पास आ गया। इसका मतलब ओमेगा 2, ओमेगा ऑफ पोल इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ ट्री, क्योंकि पोल नज़दीक है ट्री दूर है, तो पोल आपको जल्दी जल्दी भागता हुआ नजर आएगा, बट ट्री जो दूर है वो आपको स्लो चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आगे हमारे पास है ये, जैसे मान लीजिए हमें गिवन है, गिवन दैट थीटा इज इक्वल्स टू 2t² प्लस 3t+1, फाइंड एवरेज ओमेगा इन 2 सेकेंड। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एवरेज ओमेगा को हम कैसे निकालेंगे, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल थीटा बाय टोटल टी, तो टोटल थीटा, मान लीजिए मैं थीटा को 0 पुट करता हूँ, सॉरी टी को 0 पुट करता हूँ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब टी को मैं 2 पुट करता हूँ तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 2 ज़र 8 प्लस 3 2 ज़र 6 प्लस 1, तो 15 आ गया मेरे पास। तो एवरेज ओमेगा एवरेज कितना आ गया, दैट इज 15 माइनस 1, ये this 15 minus 1 divided by total time is 2, that is 7 रेडियन पर सेकेंड। अगर आपको इंस्टेंटेनियस ओमेगा पूछा जाए, ठीक है, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस, तो वो मेरे पास आएगा डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा का मतलब है कि इसको डिफ्रेंशिएट करके टी की जगह 2 पुट कर दो, तो वो मेरे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4t प्लस 3 प्लस 0, तो टी की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे इसमें तो 4 इंटू 2 प्लस 3, तो मेरे पास आएगा 11 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। होप आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होगा। ये तो है कि 2 सेकंड के इंटरवल में एवरेज स्पीड, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या रही, और ये हमें बताता है कि एग्जैक्टली 2 सेकंड पे बॉडी कितनी एंगुलर वेलोसिटी से चल रही थी, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। अब आगे एक और क्वेश्चन है, फाइंड थीटा एट 2 सेकेंड गिवन दैट ओमेगा इज इक्वल टू दिस। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी हमारे पास होता है
और दैट इज इक्वल टू 2t+1। इसका मतलब डी थीटा इज इक्वल टू 2t+1 इंटू डी टी, और दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो इनको 0 से लेके 2 सेकेंड तक। तो जो मेरे पास यहाँ पे थीटा आ जाएगा, डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा आ गई, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2t² 2+t, और यहाँ पे आप 2 और 0 पुट कर दीजिए, मेरे पास आ गया 2² + 2, तो वो कितना आ जाएगा 2 2 ज़र 4 + 2 6, तो 6 रेडियन मेरे पास आंसर आ गया इसका। ओके, आगे चलते हैं हम इस चीज़ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, दिस इज स्पीड एक्चुअली, विद स्पीड v, ठीक है, ये स्पीड है। वेलोसिटी तो क्योंकि खैर चेंज होती है इसका, जैसे ही आगे चलेगी इसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो ये मतलब चेंज होती रहेगी, तो मैं बोल नहीं सकता कि इस वक्त ये वेलोसिटी है, क्योंकि वो तो हर वक्त चेंज हो रही है, तो स्पीड बोल सकता हूँ मैं। तो ये जैसे मान लीजिए उसने किसी टाइम t में ये एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, और ये मेरे पास जो है आर्क लेंथ आ गई, ये आर्क लेंथ, ठीक है। तो हमें पता है थीटा इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये जो आर्क लेंथ है, हम ये एक्चुअल में ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे हम बोलते हैं, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, नॉट दिस, ये शॉर्टकट इसे नहीं हम बोलते, ये डॉटेड लाइन हम नहीं लेते, हमें ये पूरी ब्लैक कलर की जो सॉलिड लाइन है वो लेते हैं। तो एक्चुअल में जो थीटा आता है वो होता है आर्क लेंथ, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन रेडियस, ठीक है। तो पहली बात तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं डी थीटा बाई डी टी एंड डी आर्क लेंथ बाई डी टी अपॉन आर, क्योंकि आर तो रेडियस है वो कांस्टेंट है, तो जो मेरे पास डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा। तो डी आर्क लेंथ बाई डी टी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्पीड, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड होता है हमारे पास, अपॉन आर, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये जो चीज़ है ओमेगा, इसका हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वेयर वी इज स्पीड, ठीक है, जो वी है वो एक स्पीड है, नॉट द वेलोसिटी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी वेक्टर अपॉन आर, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर नहीं है, ये स्पीड है इसके अंदर। तो यहाँ से मैं v को क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये v वेक्टर क्रॉस इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला, ये कैसे आया ये भी अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ओमेगा, इसमें देखिए अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा किधर होगा, ऊपर, तो ओमेगा आ गया ऊपर की तरफ, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो ओमेगा क्रॉस आर, पहले अपना हाथ रखिए ओमेगा की डायरेक्शन में, आर आप ऐसे रखिए, तो वी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे भी वी ऊपर की तरफ है, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बिल्कुल सही बैठता है। अगर आप वी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आर वेक्टर अपना हाथ रखिए आप आर वेक्टर की डायरेक्शन में, और ओमेगा किधर है, ऊपर, तो जो आपका अंगूठा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो नीचे आने की वजह से ये गलत हो जाएगी डायरेक्शन इसकी। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये सही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ और चीज़ें हैं, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो v है वो एक स्पीड है, और ओमेगा है जो वो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरा डायरेक्शन के साथ लिखा है, अदरवाइज यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, वेयर v इज स्पीड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और ये मैग्नीट्यूड है एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।